नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर बड़ी जानकारी के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर बड़ी जानकारी आपको बता दें, आज से शुरू होने जा रहा है हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल के अभिभाषण के साथ शुरू होगी सत्र की कार्यवाही। दोपहर 2 बजे से बजट सत्र की कार्यवाही शुरू होनी है। बजट सत्र हंगामेदार रहने के आसार हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू 17 मार्च को बजट पेश करते नजर आएंगे। 3 दिन तक बजट पर चर्चा चलेगी। सदन में 963 सवाल गूंजेंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हिमाचल प्रदेश से जुड़ी आज विधानसभा के बजट सत्र का आगाज 28 मार्च तक बजट सत्र की अवधि चलेगी। और आपको बता दें कि इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास जी, आज से हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का बजट सत्र 2 बजे से कार्यवाही शुरू होगी और काफी हंगामेदार रहने के आसार हैं आज। निश्चित रूप से। और देखिए, आज का दिन कई मायनों में अहम इसलिए भी है क्योंकि आज से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है और राज्यपाल के अभिभाषण से ठीक 2 बजे दोपहर बाद जो है इस सत्र का आगाज होगा। बजट सत्र से उम्मीदें बहुत रहती हैं, आम वर्ग को उम्मीदें रहती हैं कि हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य जिसकी पहले से ही किस तरह से जो चीजें हैं, जो चुनौतियां हैं वो रहती हैं, ऐसे में आर्थिक बदहाली की बात जहां एक तरफ सभी राजनीतिक दल जो है वो चर्चा करते नजर आते हैं, आम जन जो है इस बाबत जरूर परेशान रहता है कि जो हिमाचल प्रदेश का जो बजट है वो कैसा रहना चाहिए। तो इसको लेकर स्थिति जो है इस बजट में सत्र के समक्ष जो है वो सामने आएगी और ये कहा जा सकता है कि इस बार का बजट आम जन के हित का रहने वाला है। इस बात का इशारा लगातार राज्य सरकार देती रही है। अब किस तरह का ये बजट रहेगा, मुख्यमंत्री की क्या नई घोषणाएं होंगी, क्या नई योजनाएं होंगी, वो देखना होगा। लेकिन उससे पहले बजट सत्र का आगाज हो रहा है और इस आगाज को लेकर दोनों ही यानी कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही रणनीति बना चुके हैं। जो अगर विपक्ष की बात करें तो कई मुद्दों को भुनाने की कोशिश जो है विपक्ष करेगा। बीते कल देर शाम विपक्ष की एक विधायक दल की बैठक हुई है, भाजपा विधायक दल की बैठक हुई है और पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है। इसमें रणनीति बनाई गई किस तरह से जो वित्तीय संसाधन है उनके ऊपर जो चर्चा से बच रही है सुक्खू सरकार, उसको किस तरह से सदन के अंदर घेरना है। इसके अलावा कानून व्यवस्था है, शिक्षा को लेकर जो है, या फिर जो बंद पुराने समय में जो बंद किए गए संस्थान है जो पूर्व की सरकार के समय में खोले गए थे, उन संस्थानों का जो मुद्दा है बंद किए जाने का मुद्दा, वो गहरा सकता है। और साथ में मर्डर और रेप जैसे जो बड़े कानून व्यवस्था को ध्वस्त करने वाले बड़े मुद्दे हैं उनको लेकर विकास जी, हमने देखा किस तरह से प्रदेश में जयराम ठाकुर की जो विपक्ष है लगातार पक्ष को इस बात पर घेर रहा था कि आप मंदिर से पैसे लेते हैं और उसको लेकर ये भी चर्चा की गई थी जयराम ठाकुर की तरफ से कि हम जो है विरोध प्रदर्शन करेंगे, फिर वो चाहे विधानसभा के बाहर हो या फिर विधानसभा के अंदर ही क्यों ना हो। तो आज उसको लेकर भी हंगामेदार रहने वाला है बजट सत्र। देखिए, आज हंगामा होने के आसार जो हैं वो ना के बराबर है क्योंकि आज राज्यपाल का अभिभाषण होगा। 2 बजे राज्यपाल जो है वो सरकार की उपलब्धियों को लेकर और पिछले साल जो बजट सत्र की घोषणाएं की गई थी वो कितना वो धरातल पर उतरी है, इसको लेकर अपने विचार वो रखेंगे। और क्योंकि ये जो राज्यपाल का अभिभाषण होता है ये राज्य सरकार की तरफ से बनाया जाता है, लिहाजा राज्य सरकार की जो उपलब्धियां हैं, जो योजनाएं हैं, जो कि धरातल पर उतरी हैं, कितना लाभ उनका जनता को मिला है, इन सब चीजों का जिक्र जो है वो इसके अंदर होता है। तो मुझे लगता है कि आज बहुत ज्यादा हंगामा जो है वो आसार उसके कम ही है। लेकिन इसके पहले आज CLP यानी कि कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी यानी कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी आज 11 बजे तय हुई है। तो उसमें भी कांग्रेस के जो विधायक हैं तमाम वो मुख्यमंत्री के साथ बैठकर चर्चा करेंगे और जो विपक्ष की रणनीति जिस तरह से बीते कल विधायक दल की बैठक में, भाजपा विधायक दल की बैठक में बनी है, उसका किस तरह से जवाब सदन के अंदर दिया जाए और हंगामा ना हो, या फिर अगर विपक्ष कोई सवाल पूछता है तो कितनी मजबूती से उसके जवाब जो है वो यहाँ पर दिए जाए जिससे सदन के अंदर जो है वो कार्रवाई पूरी तरह से चले। और लगातार मुख्यमंत्री ये बात कहते रहे हैं कि विपक्ष की हर चर्चा, जो भी विपक्ष चर्चा की मांग करता है उस चर्चा की मांग को पूरी तरह से देखा जाता है और हर चर्चा के लिए तैयार जो है वो सत्ता पक्ष रहता है। तो इस बार भी देखना होगा कि क्या चर्चाएं लाई जा सकती हैं, क्योंकि वित्तीय संसाधनों के साथ साथ एक बहुत बड़ा मुद्दा हिमाचल प्रदेश में आज ये भी है कि नशे को लेकर किस तरह से कारोबार नशे का फैल रहा है, उसकी जद में जो युवा है वो लगातार आ रहे हैं, कितनी मौतें जो हैं
वो सिंथेटिक ड्रग्स के कारण आज हिमाचल प्रदेश में हो रही हैं। कहाँ से ये चिट्टे जैसी व्यवस्था जो है वो बन रही है, कहाँ से उपलब्धता इसकी बन रही है, जो अगर अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर्स की अगर हम बात करें, जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से या ये कहा जाता है कि बांग्लादेश से जो है वो लगातार इस तरह के सिंथेटिक ड्रग्स जो है वो आ रहे हैं, देश में आ रहे हैं और देश के बाद ये अन्य राज्यों के अंदर जो जा रहे हैं। तो इस तरह से किस तरह से कोऑर्डिनेशन जो है वो दूसरे राज्यों के साथ बनाया जाए ताकि पहाड़ पर इस तरह से जो सिंथेटिक ड्रग्स का एक काला कारोबार यहाँ पर हो रहा है, इसकी जद में युवा खास करके जो बच्चे हैं वो इसमें आ रहे हैं। तो इसको लेकर चर्चा की मांग की जा सकती है, जिसको चर्चा को जो है वो राज्य सरकार जो है वो स्वीकार करती है और सदन के अंदर इसके बारे में चर्चा होगी, या कोई सख्त कानून जो है वो इस बाबत बनाया जाए कि किस तरह से सजा का प्रावधान जो उसके अंदर हो, प्रॉपर्टीज अटैच करने का प्रावधान जो उसके अंदर हो, इससे भी सख्त सजा किस तरह से जो है वो बनाई जा सकती है, इसको लेकर कोई कानून बनाया जा सकता है, ये भी संभावनाएं नजर आती हैं। लेकिन इस बार का जो सत्र होगा हंगामेदार जरूर रहने वाला है, क्योंकि विपक्ष के पास कई ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिनको भुनाने की कोशिश इस सदन के अंदर की जाएगी। वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से भी आज जो 11 बजे होटल पीटरहॉफ जो कि राज्य अतिथि गृह है उसके अंदर एक बैठक होनी है विधायक दल की, उसके अंदर भी रणनीति बनाई जाएगी कि विपक्ष का किस तरह से जवाब जो है वो हर माकूल जवाब यहाँ पर दिया जाए। और कई मायनों में जो है ये सत्र आज बताया जा रहा है। 2 बजे अभिभाषण, राज्यपाल के अभिभाषण से शुरुआत होगी और अगले 3 दिन तक इसी तरह से इस राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा जो है वो यहाँ पर होगी। जी विकास जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। जिस तरह से विकास जी ने बताया कि आज हंगामेदार रहने के आसार नहीं है क्योंकि राज्यपाल का अभिभाषण होगा, लेकिन उसके बाद जब 3 दिन तक अभिभाषण पर चर्चा होगी तो काफी ऐसे मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष लगातार पक्ष को घेरता हुआ नजर आ सकता है। और आज से देखना दिलचस्प होगा कि जब 2 बजे कार्यवाही शुरू होगी तो किस तरह से बीजेपी अपनी रणनीति तय करेगी। बढ़ेंगे आगे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र से पहले शिमला स्थित विधानसभा सचिवालय में सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में बैठक हुई और इस बैठक में पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच सत्र की अवधि बढ़ाने को लेकर सहमति भी बनी। बैठक में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान, उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया और बीजेपी के मुख्य सचेतक सुखराम चौधरी भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान प्रस्ताव सामने आया कि बजट सत्र की अवधि को 3 दिन के लिए बढ़ाया जाए और इस पर अंतिम फैसला सोमवार को बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में लिया जाएगा। वहीं कुलदीप सिंह पठानिया ने बैठक के बाद कहा कि सौहार्दपूर्ण माहौल में बैठक संपन्न हुई है। पक्ष और विपक्ष दोनों की सहमति के बाद सत्र को 3 दिन बढ़ाने का प्रस्ताव भी सामने आया है। सारे आए हैं और जो आशंकाएं आप व्यक्त कर रहे थे वो आशंकाएं निराधार हुई। जैसा मैं कह रहा था आपसे कि अगर कोई व्यक्तिगत पर्सनल एंगेजमेंट्स या कोई ऐसे कारण हों जो पिछली बार हुआ था, और अभी मेरी दूरभाष पर भी सभी से बात हुई है और आज की मीटिंग में सारे उपस्थित हैं, बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में अभी हमने चर्चा की है और पूरा जो कैलेंडर है विधानसभा का उस पर चर्चा हुई है और डिस्कशन में 2-3 इश्यूज आए हैं। आज माननीय अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी ने बजट सेशन शुरू होने से पूर्व परंपराओं के अनुरूप जो है सर्वदलीय मीटिंग रखी है और हमें खुशी है आज हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जयराम जी और चीफ विप भाजपा के श्री सुखराम चौधरी जी ने भी जो है इस मीटिंग में भाग लिया है और विस्तृत रूप से हर पहलू पे हमने चर्चा की है किस तरह से इस सदन का संचालन जो है वो स्मूथली चले। और हम चाहते हैं कि सरकार की ओर से कि जो विपक्ष है वो सदन में पार्टिसिपेट करे, सदन में अनेक प्रकार के मुद्दे जो है वो लाए, क्योंकि बजट सेशन है, बजट सेशन लंबा सेशन है, 16 दिन का सेशन है, जिसमें गवर्नर एड्रेस पे जो है माननीय सदस्य 4 दिन चर्चा करेंगे और बजट की प्रस्तुति मुख्यमंत्री जी 17 मार्च को करेंगे और बजट पे भी 4 दिन की चर्चा जो है सभी विधायक जो करेंगे और 3 दिन जो है वो कट मोशन के लिए जो है अलग अलग डिपार्टमेंट्स के कट मोशन के लिए रखा गया है।
तो वहीं आज से शिमला में हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है, जिसे लेकर विपक्षी दल बीजेपी ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। वहीं रविवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक होटल ध्रुव में हुई और बैठक की अध्यक्षता नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने की। बैठक में अनिल शर्मा को छोड़कर सभी विधायक उपस्थित रहे। बैठक में बजट सत्र के दौरान सरकार को किन मुद्दों पर घेरा जाएगा, इसको लेकर रणनीति तैयार की गई। विपक्षी दल आज आर्थिक बदहाली, भ्रष्टाचार, भर्ती घोटालों और प्रदेश में बढ़ता नशा और कर्मचारी और पेंशनर्स को वेतन पेंशन समय पर न देने और बेरोजगारी जैसे मुद्दे को लेकर सरकार को घेरेगी। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक यहाँ नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में बजट सत्र को लेकर रणनीति बनाई गई और जैसे कि परंपरा है, बजट सत्र के पहले दिन महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होगा और फिर उस अभिभाषण पर चर्चा प्रारंभ होगी और 17 मार्च को आदरणीय मुख्यमंत्री जी बजट प्रस्तुत करेंगे, फिर बजट पर चर्चा होगी। तो इस जो सत्र में चर्चा के माध्यम से पार्टी सरकार को घेरेगी, ये रणनीति बनाई गई है। चाहे वो महामहिम राज्यपाल महोदय के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो या बजट पर चर्चा हो, जो भी सरकार की नाकामयाबियां, जो भी सरकार के जनविरोधी निर्णय, जो भी सरकार के भ्रष्टाचार के काले कारनामे, उन सब को प्रमुखता के साथ एक तो सदन के अंदर उठाया जाएगा। दूसरा, हर विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र में जो अन्याय, जो भेदभाव सरकार कर रही है, उस अन्याय और भेदभाव के मुद्दों को भी प्रमुखता से जोरदार ढंग से विधानसभा सत्र के अंदर उठाएंगे। सरकार ने जो गारंटियां दी थी, जिन गारंटियों को देकर सरकार में आए हैं, सत्ता में आए हैं, उन गारंटियों को अभी तक पूरा नहीं किया है। उस पर भी हम सरकार को हर दृष्टि से घेरने का प्रयास करेंगे और सरकार को बैकफुट पर खड़ा करेंगे। इसके अलावा जो सरकार की अकर्मण्यता है, जिस तरह से प्रदेश को आर्थिक दिवालियेपन के कगार पर इस सरकार ने खड़ा किया, आज ये सबसे बड़ा मुद्दा है। बढ़ेंगे आगे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल मुकाबले में भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हरा दिया और इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने 12 साल बाद इस टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया। मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम ने टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए 251 रन का स्कोर खड़ा किया था। इसके जवाब में टीम इंडिया ने 49 ओवर में 254 रन बनाकर मैच में जीत हासिल की। टीम इंडिया के लिए कप्तान रोहित शर्मा ने दमदार 76 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली। जीत के बाद देश भर में जश्न का माहौल बन गया है। सड़कों पर युवाओं की टोलियां तिरंगा लहराते हुए निकल पड़ी, मिठाइयां बांटी गई, ढोल नगाड़ों पर जमकर थिरकते हुए लोगों ने अपनी खुशी का इजहार किया। साथ ही आपको बताएं कि एसएसपी के साथ अफसरों ने भी आतिशबाजी की। थानों में भी जश्न मनाया गया और ये जश्न इस बात का गवाह है कि भारतीयों को अपनी टीम भारत पर काफी ज्यादा गर्व है। वहीं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर विश्व चैंपियन बनी भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम को हिमाचल में आने का विशेष निमंत्रण भी दिया है। मुख्यमंत्री ने टीम इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी में मिली शानदार जीत पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि टीम की कड़ी मेहनत और समर्पण ने पूरे देश को गौरवान्वित किया है। मुख्यमंत्री ने पूरी टीम को हिमाचल की खूबसूरत वादियों में आराम करने का न्यौता दिया है। राज्य सरकार ने टीम के सभी सदस्यों के लिए विशेष प्रस्ताव रखा है। सरकार टीम के प्रवास से जुड़े सभी खर्चों को वहन करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य को टीम इंडिया की मेजबानी करने में खुशी होगी। तो उधर प्रदेश
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सुदर्शन शर्मा ने नूरपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने बीजेपी के आरोप पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि ये निराधार आरोप बीजेपी की बौखलाहट का परिणाम है। जब से बीजेपी सत्ता मुक्त हुई है, बीजेपी अनाप शनाप बयानबाजी कर लोगों को भ्रमित कर रही है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, ये भी सुनिए। भाजपा का एक ही मुद्दा है अब कि कांग्रेस जब से सत्ता में आई है, इनकी सत्ता हिमाचल से छीन चुकी है। अब ये अपनी बौखलाहट में कई ऐसे अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। क्या कभी सोच सकते हैं ऐसा कि कांग्रेस जो है वो मंदिरों के धन से सरकार चलाएगी? ये तो इनके आरोप हैं, ये लगाते रहे, हम इनकी तरफ कोई ऐसा ध्यान नहीं देते हैं। मुद्दा विहीन बातें हैं ये। सुदर्शन जी, भाजपा कह रही है कि कांग्रेस के जो सरकार है उसके पास जो है एम्प्लॉइज को देने के लिए सैलरी नहीं है, जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उनके लिए पेंशन नहीं है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जिन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव में आई थी वो तो एक भी मुद्दा नहीं उठा पा रही है ये, और ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास धन नहीं है, राशि नहीं है। हर कोई भी ऐसा एम्प्लॉइज है, मैं दावे से कहता हूं कि ये कह दे कि हमें मंथली सैलरी नहीं मिली है या पेंशन नहीं मिली है। हाँ, कभी ऐसा हो सकता है, ये संकट जो है वो हर किसी के ऊपर आ सकता है, हिमाचल सरकार के ऊपर भी आया हुआ है, लेकिन उसको बखूबी हम निभा रहे हैं। हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं, उनका जो कार्यशैली है, उनकी जो कार्यशैली से प्रभावित होकर आम जनमानस जो खुश है, ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा विहीन बातें हैं। और चलिए रुक कर लेंगे आ रही इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी का हिमाचल प्रदेश के मौसम से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हिमाचल में आज से बिगड़ेगा एक बार फिर से मौसम का मिजाज, एक बार फिर से करवट लेगा। ऊंची पहाड़ियों पर बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगी। कुल्लू, किन्नौर, शिमला के ऊपरी इलाकों में हिमपात का पूर्वानुमान जताया गया है। कल से बारिश बर्फबारी में तेजी देखने को मिलेगी। 12, 13 और 14 मार्च को प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय दिखेगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। पांगी और लाहौल स्पीति में सीमा पर होंगी परीक्षाएं। हिमाचल में आज से एक बार फिर से मौसम करवट लेता नजर आ सकता है। ऊंची पहाड़ियों पर बारिश और बर्फबारी के आसार व्यक्त किए गए हैं। इतना ही नहीं, प्रदेश में 5 दिन मौसम खराब रहने के अनुमान जताए गए हैं। कुल्लू, किन्नौर, शिमला के ऊपरी इलाकों में हिमपात का पूर्वानुमान जताया गया है। कल से बारिश और बर्फबारी में तेजी देखने को मिल सकती है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ शिमला से हमारे संवाददाता रॉबिन शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। रॉबिन, एक बार फिर से हिमाचल में मौसम करवट लेता नजर आ सकता है और साथ ही आज से मौसम में ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव देखने को मिलेगा। बिल्कुल, देखिए हिमाचल प्रदेश में शिमला मौसम विज्ञान केंद्र का अनुमान है कि आज से एक बार फिर हिमाचल प्रदेश में मौसम जो है वो खराब होता हुआ नजर आएगा और प्रदेश के कई इलाकों में आज से ही हिमपात और बारिश होने की संभावना है। खासतौर पर जो पश्चिमी विक्षोभ है, खासकर 12, 13 और 14 मार्च को हिमाचल प्रदेश के विभिन्न इलाकों में देखने को मिलेगा। खासतौर पर प्रदेश के ऊपरी इलाके जिसमें शिमला के हायर रिचेज हैं, कुल्लू, किन्नौर, इसके अलावा कांगड़ा के ऊपरी इलाके और चंबा, लाहौल स्पीति के जो ऊपरी इलाके हैं, वहां पर बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है। इस तरह का पूर्वानुमान मौसम विज्ञान केंद्र ने लगाया है। खासतौर पर 12 तारीख के आसपास जो पश्चिमी विक्षोभ है वो सबसे ज्यादा एक्टिव हिमाचल प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में देखे तो इस बार सर्दियां सामान्य से कम ही बारिश और बर्फबारी देखने को मिली है। हालांकि इससे पहले फरवरी के आखिरी हफ्ते में एक अच्छा स्तर बारिश बर्फबारी का पूरे प्रदेश भर में देखने को मिला था, जिसके बाद से लोगों में उम्मीद हुई थी कि शायद अभी और भी मौसम खराब होगा और बारिश और बर्फबारी देखने को मिलेगी। अब ऐसे में जब पश्चिमी विक्षोभ एक बार फिर प्रदेश में सक्रिय हो रहा है तो बागवान, किसान, पर्यटक, कारोबारी तमाम जो है उम्मीद की जगह से पश्चिमी विक्षोभ की तरफ देख रहे हैं ताकि बारिश बर्फबारी देखने को मिले, जिससे आज किसानी बागवानी को बूस्ट मिले, जो पर्यटन कारोबारी है उनको भी नए पंख लगते हुए नजर आए। जी रॉबिन, जिस तरह से पांगी और लाहौल स्पीति में तय समय पर ही परीक्षाएं होंगी, क्या कुछ प्रशासन की तरफ से तैयारियां कर ली गई है? क्योंकि हमने देखा था कुल्लू में जिस तरह से बारिश आई, मलबे में कारें बहने लगी, उसके बाद प्रशासन की पुख्ता तैयारी है इसके लिए? बिल्कुल, देखिए बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई थी और ऐसे में पहले जो फैसला लिया गया था सरकार की ओर से कि इन इलाकों में अब नए सिरे से जो शेड्यूल है वो जारी किया जाएगा, जिसके बाद यहाँ पर जो है परीक्षाएं, बोर्ड की परीक्षाएं वो कराई जाएगी। अब हालांकि जानकारी ये आ रही है कि अब यहाँ पर जो तय सीमा पर ही
जो परीक्षाएं हैं, बोर्ड की परीक्षाएं हैं, वो करवाई जाएंगी। बहुत दूर दराज इलाके हैं, यहाँ पर सबसे ज्यादा दिक्कत जो थी वो क्वेश्चन पेपर पहुंचाने में और पेपर मटेरियल जितना भी सामग्री पहुंचती है उसको पहुंचाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन मौसम बीच में खुल गया था, इसकी वजह से यहाँ कुछ भी चीजें पहुंचाने के लिए समय जो है वो प्रशासन को मिल गया था। तो ऐसे में अब यहाँ पर लोग जब समय पर वस्तुएं उपलब्ध होगी तो निश्चित तौर पर तय समय सीमा पर यहाँ पर भी बोर्ड की परीक्षाएं होंगी और लोगों भी आसानी से इन परीक्षाओं को दे पाएंगे। हालांकि अब मौसम खराब हो गया है, तो ऐसे में अगर अधिक बर्फबारी इन इलाकों में देखने को मिली अगले कुछ दिनों में तो शायद हो सकता है कि ये शेड्यूल में भी परिवर्तन किया जा सके। हालांकि ऐसी संभावना अभी कोई नजर नहीं आ रही है। जी रॉबिन, जिस तरह से 12, 13 और 14 मार्च का पूर्वानुमान जारी किया गया है, यानी कि 13 मार्च की होली भी है, तो ऐसे में पर्यटक जो है क्या हिमाचल प्रदेश का रुख करते ज्यादा नजर आ सकते हैं और क्या बागवानों को ज्यादा उम्मीद है? बिल्कुल, देखिए हिमाचल प्रदेश में होली का भी मौका है और ऐसे में इसके अलावा क्योंकि उसके बाद शनिवार है और फिर रविवार, तो ऐसे में 3 दिन की छुट्टी जो है वो लोगों को मिलेगी और वीकेंड मनाने का इससे सुनहरा मौका क्या होगा अगर शिमला में बर्फबारी देखने को मिलती है। शिमला या कुल्लू मनाली जितनी भी पहाड़ी क्षेत्र है यहाँ पर बर्फबारी देखने को मिलती है, तो स्वाभाविक तौर पर छुट्टी का जो आनंद उठाने हैं वो तो जरूर पर्यटक शिमला पहाड़ पहुंचेंगे और पहाड़ों पर अगर बर्फबारी जी रॉबिन, यानी कि कुल मिलाकर एक बार फिर से जब बारिश और बर्फबारी देखने को मिलेगी तो पर्यटकों में भी एक बार उत्साह देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ेंगे आगे, रुक करेंगे एक और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी का। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, हिमाचल से जुड़ी चंबा पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर बड़ा हादसा पेश आया है। 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरी कार। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत और 3 लोग घायल हैं। ये तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं। दर्दनाक ये हादसा, गाड़ी बेकाबू होने के कारण ये एक्सीडेंट हुआ। पुलिस ने हालांकि शवों को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। तुनुहटी के पास, केरू पहाड़ के पास ये हादसा हुआ है। चंबा पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर यह बड़ा हादसा पेश आया है, जहां पर 100 मीटर गहरी खाई में कार जा गिरी और तस्वीरें आप देख सकते हैं। हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई है और 3 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बेकाबू होने के चलते ये एक्सीडेंट बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। तुनुटी के पास, केरू पहाड़ के पास ये हादसा बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, चंबा पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर यह बड़ा हादसा, 100 मीटर गहरी खाई में कार जा गिरी। और चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जनता टीवी पर लगातार जारी है। नमस्कार।